और अब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में खराबी से पूरी दुनिया पर असर देखने को मिला। यूरोप के कई देशों में हवाई सेवा घंटों ठप रही। अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप पूरी तरह से प्रभावित हो गए। ब्रिटेन में तो हेल्थ और बैंकिंग सेक्टर पर भी असर इसका देखने को मिला। सिस्टम फेल होने का सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया पर असर हुआ। हालांकि भारत पर भी इसका असर देखने को मिला। एक सॉफ्टवेयर अपडेट और कई घंटों माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज ठप हो गई। दुनिया भर में कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। बैंक सेक्टर से लेकर स्टॉक मार्केट तक पर इसका बड़ा असर। ब्रिटेन में तो टीवी चैनल्स का भी प्रसारण रुक गया। मेरे साथ इस पर हमारे दो रिपोर्टर जुड़ गए हैं। आदित्य दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद रजाउल्लाह खान मेरे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। पहले दिल्ली आदित्य कुमार के पास। भारत में भी आदित्य इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिला। सर्वर में खराबी, एक सॉफ्टवेयर अपडेट और सब कुछ ठप सा हो गया। रफ्तार पर एक बड़ा ब्रेक लग गया। फिलहाल सिचुएशन कैसी है, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए। कई फ्लाइट्स चूंकि रद्द हो गई थी, डिले कर दी गई थी, वापस पटरी पर लौटा कैसा? जी अंजलि, मैं आपको पहले स्थिति दिखा देता हूं कि आईजीआई एयरपोर्ट पे क्या स्थिति है। अब ये देखेंगे कि जो ऑनलाइन जो चेक इन होते थे वो बंद है, जिस वजह से अब कतार जो देखेंगे कि किस तरीके से लगी हुई है। लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं क्योंकि कल से ही लोग जो फ्लाइट जिनका डिले हुआ या कैंसिल हुआ उन सब की वजह से दिक्कत थी। कुछ लोग भी हैं जिनसे बात करेंगे। फ्लाइट डिले था, कुछ ऐसा था, क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? आई नहीं है फ्लाइट? नहीं जी, अभी 2 बजे की है। 2 बजे की है। कोई इन्फॉर्मेशन आई है किस तरीके से है, क्या है मामला? नहीं है। तो ये सुने 2 बजे से है, हालांकि अंदर जाने के बाद पता चल रहा है कई लोगों को कि क्या दिक्कत है। और भी कुछ लोग हैं, सबसे बात करेंगे। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? ईशांत। किसी को छोड़ने आए हैं? हाँ जी, मेरी बहन। कितने बजे फ्लाइट थी? 10 बजे की फ्लाइट। 10 बजे की है? हाँ जी। अभी टाइम पे है? टाइम पे है। कहाँ जाने के लिए कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। ये ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ये फैमिली, ये सभी लोग आपके परिवार हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इन सबसे बातें करते हैं। फ्लाइट टाइम पे है? कुछ ऐसा कोई दिक्कत बता रही थी, क्या देर है या कुछ ऐसा है? समय पे है फ्लाइट? हाँ जी, समय पे। अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई है, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि फ्लाइट डिले है, तो डर लग रहा था कि फ्लाइट कहीं हमारी भी देर ना हो जाए, ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी देख रहे थे कि परिवार जो है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो ये अभी हालांकि समय पे है, कोई किसी तरह की देरी नहीं है, लेकिन लोगों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फ्लाइट भी देर से आ जाए। इस वजह से लोग जो हैं बच रहे थे आने से। और अंदर जाने के बाद कई लोग ऐसे हैं जो अंदर जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर पता चल रहा है कि फ्लाइट जो है उनकी देरी थी। और कुछ लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं, उन सबसे बात करें, कोशिश करेंगे कि भैया फ्लाइट कहीं जा रहे थे क्या, आप किसी को छोड़ने आए थे? छोड़ने आए थे? छोड़ने आए थे, तो चले गए अंदर? लेट समय पे था फ्लाइट? जी, समय पे था। कहाँ जाने के लिए छोड़ने आए थे? दरभंगा। तो आप दिल्ली से ही दरभंगा के लिए लेके आए थे। और भी कुछ लोग हैं, उन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कई जो लोग कई विदेश की जो फ्लाइट हैं वो कैंसिल हुए हैं या पोस्टपोन हुए हैं, और जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके साथ में भी दिक्कतें हुई हैं। कहाँ जाने के लिए वेट कर रहे हैं? गोवा के लिए करें। तो समय पे है फ्लाइट? समय पे, हाँ। अभी कोई इन्फॉर्मेशन? और फिलहाल की जानकारी नहीं, साथ में आए हुए हैं, उनके वेट कर रहे हैं अभी, तब बात हो पाती है। तो क्या कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि देर हो सकती है कुछ? नहीं, अभी कहीं नहीं, भाई आएंगे वो क्या बताएंगे, क्या करना, उनके पास टिकट करें। कंफर्म अभी नहीं हो पाया? कंफर्म नहीं हो पाया अभी। कंफर्म नहीं हो पा रहा। अंकल जी, आप कहाँ जाएंगे? गुवाहाटी जाएगा। तो लेट है? 3 बजे में। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं है कोई। लगता है तो शेड्यूल में है। सब समय पे? हाँ, लगता है ऐसा। इन्फॉर्मेशन नहीं है मीन्स ऐसे होता है। हाँ, नहीं पा रहा। तो ये सुन रहे थे, लोगों में उहापोह की स्थिति है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि फ्लाइट देर से है, समय पे है। जैसे ये देखेंगे कि ये मशीन अब काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन सुबह के समय में ये मशीन काम नहीं कर रहा। कहाँ जाने के लिए कर रहा है? काम नहीं कर रहा अभी ठीक से। नहीं, ठीक नहीं कर रहा। 2 ही टैग आए हैं अभी भी। अच्छा, मतलब आपको कितना टिकट निकालना था? 5 टिकट निकालना था, बोर्डिंग पास तो आए नहीं, टैग आ रहे हैं बस। टैग आ रहे हैं। चलिए ठीक है आदित्य, आप बने रहिए। मुश्किलें अभी भी यानी कि लोगों के सामने हैं। सर्विसेज पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाई हैं। मुंबई से मेरे साथ प्रथमेश और लखनऊ से रवि भी जुड़ गए हैं। रजाउल्ला आपके पास आ रही हूँ, जयपुर से रजाउल्ला है मेरे साथ। रजाउल्ला, वहां पर सर्विसेज क्या पटरी पर लौटी हैं, सुचारू सब हो पाया है? चूंकि दुनिया भर में
बैंक, रेस्टोरेंट से लेकर एयरपोर्ट, ट्रेन, इसके अलावा कई अलग अलग सर्विसेज पर बड़ा असर देखने को मिला था। अभी जयपुर में सिचुएशन क्या? बिल्कुल साहब, देखिए कल जिस तरीके से एक बड़ा साइबर अटैक ये कहा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट में हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो जयपुर एयरपोर्ट पर काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो फ्लाइट की टाइमिंग है, वो टाइम जो राइट टाइम है, सुबह लगातार 7 बजे से इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव जो एयरपोर्ट की तस्वीरें, तमाम तस्वीरें यहाँ पर बता रहा है किस तरीके से लोगों को जयपुर एयरपोर्ट पर राहत मिली है। क्योंकि जिस तरीके से दोपहर तकरीबन सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में तकरीबन 7 से 8 फ्लाइट है, वो अलग अलग राज्यों से राजधानी जयपुर आती है। अगर सुबह 6 बजे से अब तक की बात की जाए तो महज एक जो फ्लाइट है दिल्ली जाने वाली वो ही रद्द की गई है। उसके अलावा जो तमाम फ्लाइट है वो समय से पहले ही यहाँ आ चुकी है। इसके अलावा अलग अलग जो यात्री है उन यात्रियों से भी हमने बात की। यात्रियों का साफ तौर पर कहना है कि कल जिस तरीके से जो परेशानी आ रही थी, आज बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही। वहीं जिस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर कल जिस तरीके की परेशानी सामने आ रही थी, तो यहाँ की अगर गार्ड्स की बात की जाए तो वो भी काफी लोगों को जो राहत देते हुए नजर आ रहे थे। उसके अलावा जिस तरीके से लगातार जो सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा था कि यात्रा करने से बचे, उसके बाद जिस तरीके से लगातार चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या फिर सोशल मीडिया, उसका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा लोग करते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल राजधानी जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर अब पूरी जो व्यवस्था है वो सुचारू नजर आ रही है। महज एक ही फ्लाइट यहाँ पर रद्द हुई थी, और रद्द होने के बाद अब जिस तरीके से जो राइट टाइमिंग है, कल का बताना चाहेंगे, कल तकरीबन जो 7 फ्लाइट है वो 7 फ्लाइट रद्द हो गई थी, और उसके अलावा जो 10 फ्लाइट है वो समय से देरी से पहुंची थी। उसके अलावा तकरीबन 4800 के करीब जो लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। रज़ाउल्ला, आप बने रहिए। रवि के पास में जाती हूँ, लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं। सर्वर डाउन होने की वजह से रवि रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई। इसे कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का कोरोना वायरस कहा जा रहा है। क्या इस कोरोना वायरस से निजात मिली है? फिलहाल लोगों को वापस सुचारू हुई है सर्विसेज क्या? रवि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मेरी शायद आवाज जी 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 बोलिए रवि। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरी माइक्रोसॉफ्ट में जो गड़बड़ी हुई थी, और जिसके बाद से लगातार क्राइसिस की वजह से जो पूरी समस्या है वो लगातार बनी हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें, बनारस एयरपोर्ट की बात करें, या उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो भी एयरपोर्ट है उन सभी पर कुछ इस तरीके की उड़ानें हैं वो देरी से जा रही हैं। जो उड़ानें हैं वो रद्द भी हो रही हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल से लेकर अब तक करीब 40 के करीब उड़ानें हैं वो लखनऊ में करीब ऐसी हैं जो देरी से उड़ी हैं। उसके अलावा तकरीबन 6 उड़ानों के बारे में जानकारी मिली है जिनको रद्द करना पड़ा है। आज भी कुछ वैसे ही हालात है, करीब करीब 1 घंटे के आसपास में जो देरी से उड़ानें हैं वो जा रही है। हालांकि इसके लिए लोगों को जानकारी या जरूर उपलब्ध करा दी जा रही है कि जो समय के जिस समय से भी देरी हो रही है वो मैसेज के जरिए यात्रियों को सूचना है वो दे दी जा रही है, ताकि समय से यात्री हैं वो पहुंचे। समय से पहले ही लोग जो पहुंच जा रहे हैं उनको जब उड़ानों को देरी से जाने की जब जानकारी हो रही, इसके बाद से थोड़ा सा उनको परेशानी जरूर हो रही। हालांकि धीरे धीरे व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। देश भर के तमाम सारे एयरपोर्ट पर जो उड़ानें समय से उड़नी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस पूरी समस्या की वजह से, दिक्कत की वजह से देरी से उड़ानें हो रही हैं। कई उड़ानें ऐसी भी है जिनको रद्द करना पड़ रहा है। तो समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है लोगों को, और जो लोग दूर दराज के इलाकों में को जाना था, समय से पहुंचना था, उड़ानों की देरी की वजह से उनको साधन भी अपने बदलने पड़ रहे हैं। कोई ट्रेन का भी सहारा लेना पड़ रहा है, किसी को कोई सड़क के रास्ते से भी जाना चाह रहा है, किसी को परिवहन का भी सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि जिसको समय से पहुंचना है उसको समय से ही जाना है। ऐसे में अगर उड़ानें देर से जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपने समय से नहीं पहुंच सकते हैं। हालांकि आसपास की अगर बात करें तो कम दूरी की जो उड़ानें हैं उसकी वजह से लोगों ने भी अपने यात्रा के साधन कुछ हद तक लोगों ने बदलने शुरू कर दिए हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको समय से जो अपने गंतव्य तक पहुंचना था उनको लेकर समय से ही वो लोग अपने जगह से निकल रहे हैं, ताकि जो देरी और जो विलंब का सामना करना पड़ रहा है उसी हिसाब से लोग हैं वो अब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, ताकि उनकी उड़ानें जो देर से हुई है वो उसी समय से वहां पर पहुंचे, ताकि उनको वेट ना करना पड़े। हालांकि इसको लेकर व्यवस्थित करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन जो हालात कल थे काफ़ी हद तक हालात आज भी वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। जो भी यात्री एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं उनको ये जानकारी मिल रही है कि जो उनकी उड़ानें हैं वो देरी से जा रही है। इसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जी ठीक है आदित्य, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो गड़बड़ी आई, जो सर्वर डाउन हो गया, उसकी वजह से दुनिया भर में हलचल मच गई, हड़कंप सा एक मच गया जब सभी सर्विसेज पर ब्रेक लग गया। क्राउड स्ट्राइक इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है। साथ ही साथ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्राउड स्ट्राइक क्या, दर्शकों के लिए अगर आप बता पाए।
आदित्य, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी अंजलि, सुन पा रहा हूँ। वजह क्या रही कल जो सेवाएं जी, मैं ठप हो बताऊं? गई आदित्य? जी, जिस तरीके से जो जानकारी आ पाई है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जिस तरीके से वहाँ जो सिक्योरिटी लगे हुए थे उसमें सॉफ्टवेयर अपडेटेशन की वजह से इस तरीके की दिक्कत आई है। ये अभी तक ऑफिशियल जो बताया जा रहा है ये है, लेकिन कारण अभी मुख्यतः क्या हो पाया ये इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। और लेकिन इससे ये एक सबक जो है भारतीय या भारत समेत जो अन्य देश हैं, जो निर्भरता एक ही किसी कंपनी के ऊपर हो जाती है, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा ये जो सवाल है ये है। हम कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है, लोग दिक्कत झेल रहे हैं, क्योंकि उस जो या साइबर अटैक की हम बात करें या किसी कंपनी की भूल की वजह से इस तरह की दिक्कत हुई है, तो क्या लग रहा है कि ये जो अटैक इस तरीके का हुआ है या कैसे, तो क्या दिक्कत आप लोग रहा है कि कैसे होना चाहिए, इसको ठीक किया जाना चाहिए था? हाँ सर, क्या चीज़? ये जो साइबर अटैक हुआ है, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। साइबर अटैक या जो भी दिक्कत आई है माइक्रोसॉफ्ट में, जिस वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो क्या लगता है कि इस तरीके के अटैक से बचाव किया जाना चाहिए था? बचाव करना जाना चाहिए था सर जी। कैसे हाँ। दिक्कत हो रही है आप लोगों को? अरे फ्लाइट बहुत कैंसिल हो गया, वही ना। कैंसिल हो गया, कहाँ जाने के लिए आप आए थे? अभी हम लोग तो उज्बेकिस्तान जाने के लिए आए हैं। हाँ, अभी आज हम लोग का है, लेकिन बहुत आदमी को कैंसिल हो गया है। हाँ, ये दिक्कत हम लोगों को हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से लोग झेल रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हमसे बात करते हैं। भैया, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अटैक हुआ है और भारत के ऊपर में इस तरीके से समस्या आ रही है, तो क्या इसको रोका जाना चाहिए था या कैसे रोका जाना चाहिए था? कैसे रोका जाना चाहिए, कुछ पता है? वो सब टेक्निकल चीज़ है। वो लोग, एक चीज़ ये आती है कि भारत जो है माइक्रोसॉफ्ट पे इतना निर्भर हो चुका है, उसके अलावा कोई और ओएस इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इस तरह की दिक्कत हुई है। बढ़िया से बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। कैसी दिक्कत हो रही है, जैसे इतना बड़ा कांड हुआ है तो? अभी सबको जैसे फ्लाइट रद्द हुआ, सबको दिक्कत हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से है। कहाँ जाने के लिए? रसिया जाने के लिए। तो फ्लाइट टाइम पे है, कुछ अभी टाइम पे है। ये आपने सुना कि रसिया जाने के लिए वेट कर रहे हैं, बिहार से आए हैं। और अगर ऐसी स्थिति में चेक इन के बाद में इनको बताया जाता है कि फ़्लाइट कुछ देर हो जाएगी या कुछ, तो ऐसी स्थिति में लोग किस तरीके से परेशान होंगे या परेशानी झेलेंगे? और भी लोग हैं, कहाँ जाने के लिए वेट कर रहे हैं? इटली जाने के लिए। इटली जाने के लिए टाइम पे है फ्लाइट? 2 बजे का है। 2 बजे का है। कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी तो टाइम है ना बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम है। अच्छा, ये जो इतना बड़ा अटैक, साइबर अटैक माना जा रहा है कि ये हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? कैसे भारत को कैसे निपटना चाहिए था इससे? मेरे को तो मालूम नहीं है। नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको फ़ोन ही नहीं, मैं फ़ोन नहीं चलाता। फ़ोन नहीं चलाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, सबसे बात करेंगे। हाँ, आइए, बताइए। हाँ, क्या लग रहा है, किस तरह से झेलना पड़ रहा है परेशानी? कहाँ जाना था, किस तरीके से? बस कुछ भी परेशानी ना, मजा आ रहा है, बिल्कुल एकदम फिट है। इतने सारे लोग। चलिए, तो लोग कह रहे हैं कि अभी परेशानी हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्विसेज जो है वो वापस से ठीक हो गई है। रवि के पास मैं जाती हूँ, प्रथमेश के पास में चली जाती हूँ। प्रथमेश के साथ संपर्क कट गया था, जुड़ गए एक बार फिर से प्रथमेश। माया नगरी मुंबई प्रथमेश, जो कि 24 घंटे दौड़ती है, लेकिन कल ये बड़ा जो अटैक हुआ, कोरोना वायरस जिससे टेक्नोलॉजी का कहा जा रहा है, उसके बाद कई घंटे चूंकि अब बीत चुके हैं, क्या सर्विसेज पटरी पर लौटी हैं या फिर अभी भी असर देखा जा रहा है? जी, अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई के जो कुछ फ्लाइट है वो अभी भी रद्द कर दिए गए हैं और कुछ जो फ्लाइट है अभी भी डिलेड है, लेकिन जो सर्विस है उसको फिलहाल के लिए शुरू कर दिया गया है। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। हालांकि मैं आपको बता दूँ, मीडिया को अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि CISF जिस तरीके से कल पूरी तरीके से भगदड़ मची थी और जिसके बाद मीडिया को फिलहाल एंट्री दे रही है। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। यहीं से ही जो है जितने भी गाड़ियां हैं वो यहीं से ही जाते हैं और लगातार और अगर मैं आपको बता दूं तो फिलहाल जो है स्थिति यहाँ पर कंट्रोल में कर दिया जा चुका है। CISF के जवान जो वहाँ पर तैनात कर दिए, जो अधिक जो मात्रा में जो लोग हैं एयरलाइंस के, वो वहाँ पर तैनात कर दिए जा चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर कल की हम लोग सिचुएशन की बात करें तो किस तरीके से जो एक केओस मचा था पूरे वहाँ पर, तो लोग अगर फ्लाइट डिले हो रही थी, लोग बाहर रुके हुए थे। आज भी ऐसा ही है कि फ्लाइट डिलेड है यहाँ पर, और जो लोग हैं उनको यहाँ पर आकर पता चल रहा है कि हमारी फ्लाइट डिलेड है, मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी फिलहाल स्थिति है मुंबई एयरपोर्ट पे। जी बिल्कुल, तो देखिए कई जगहों पर वापस से जो सर्विसेज हैं वो सुचारू हुई हैं।
लेकिन कई अलग अलग सेक्टर्स में इसका प्रभाव देखने को मिला। रवि, और कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से क्षेत्र जहां पर कल ये सर्वर डाउन होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का असर देखने को मिला? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जिन पर ये पूरी जो सर्वर डाउन होने की जो समस्या थी, जिसकी वजह से उड़ानें देर से उड़ी। लखनऊ की अगर बात करें तो करीब 40 उड़ानें ऐसी थी जो अपनी समय से देरी से उड़ने की उनकी सूचनाएं मिली। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी जरूर ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। ये भी जानकारी मिली करीब 6 उड़ानें ऐसी थी जिनको रद्द करना पड़ा। आज भी स्थितियाँ कुछ वैसी हैं, कई उड़ानें ऐसी हैं जिनकी देरी से जाने की खबरें आ रही। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी इसकी जानकारी है वो साझा नहीं कर रहा है, लेकिन आपको हम बता दें कि जो भी उड़ानें रद्द हो रही, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो उन एयरलाइंस कंपनियों की जिनके एयरलाइंस से यात्रा करनी थी लोगों की, वो ज़रूर मैसेज के जरिए अपने यात्रियों को जरूर सूचना दे रहे हैं कि कितने समय के बाद उनको एयरपोर्ट पहुँचना है, ताकि उनको इंतज़ार ना करना पड़े। ये जरूर थोड़ी सहूलियत जरूर लोगों को दी जा रही है। हालांकि लोग हैं जिनको भी अपने समय से जाना था, उड़ानों की देरी की वजह से उनको थोड़ा सा देरी से जाना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक समस्या पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी लोग यानी कि अभी भी असर इसका अभी देखा जा रहा है पूरे तरीके से। जो रफ्तार पर ब्रेक लगी थी वो पटरी पर अभी नहीं लौट पाई है, सर्विसेज पर असर अभी भी है। आप सभी का शुक्रिया इस पर